डिसिप्लिन। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को बोर्डिंग स्कूल, सख्त टीचर और बोरिंग रूटीन याद आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली आजादी सिर्फ डिसिप्लिन से मिलती है? हाँ, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पाबंदियां हो नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और यही सिखाती है शेल्डन हाउ की जबरदस्त किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की साइकोलॉजी के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत बना सकते हैं। कहानियों, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ यह वीडियो आपके माइंडसेट को शेक कर देगा। सुबह का अलार्म बजा, आंखें खुली, मन ने कहा बस 5 मिनट और अगली बार जब आंख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे। फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन और वही वादा, कल से पक्का। ये कहानी क्या आपको जानी पहचानी लग रही है? अब सवाल ये है, आखिर डिसिप्लिन है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आजादी खो देना, मस्ती छोड़ देना, एक रिजिड बोरिंग लाइफ जीना। पर सच ये है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने असली सपनों की रक्षा करना, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्रीडम नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस और इनर पीस वाली फ्रीडम। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ना ही कोई रेयर टैलेंट है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रैक्टिस से आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिम में मसल बनाते हैं। मतलब, डिसिप्लिन किसी सुपर हीरो पावर की तरह बाहर से नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। जैसे अपने आप को सवाल पूछना, क्या मैं जंक फूड खाऊं या हेल्थी खाना? क्या मैं फोन चलाऊं या पढ़ाई शुरू करूं? क्या मैं सिर्फ सोचता रहूं या एक कदम कुछ सीखने के लिए उठाऊं? क्योंकि हम इंसान तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। ब्रेन को डोपामिन चाहिए, अब, इसी वक्त। और यही वजह है कि हम नेटफ्लिक्स चुन लेते हैं किताब की जगह। वर्कआउट करने के बजाय हम सो जाते हैं। सच तो यह है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को दंडित करना नहीं है। डिसिप्लिन का अर्थ है इस बात को चुनना कि वर्तमान में क्या अच्छा लगता है, न कि यह कि क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब, जब आपका मन कहे मत करो और आप फिर भी एक्शन लो, तब असली डिसिप्लिन पैदा होता है। एक लड़का था, राहुल, जो हर बार कहता था, मुझे कुछ बड़ा करना है। हर नए साल पर रेजोल्यूशन बनाता, लेकिन 10 दिन बाद छोड़ देता। फिर एक दिन उसने डिसीजन लिया, बस 21 दिन तक हर सुबह 6 बजे उठेगा, बिना फेल किए। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन 21 दिन बाद वो सुबह उठना उसका नेचर बन गया। वो वही लड़का है जो आज अपना स्टार्टअप चला रहा है। लोग उसे इसके पीछे का सीक्रेट पूछते हैं। उसने कहा, मैंने सीखा कि मोटिवेशन धोखा देती है, लेकिन डिसिप्लिन साथ देता है। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन डराने वाली चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की सुपर पावर है। डिसिप्लिन कोई इंस्पिरेशन से नहीं आती, ये डिसीजन से आती है। ये स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। तो अगर डिसिप्लिन इतनी जरूरी चीज है, तो फिर हम सब इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? मोटिवेशन आते ही गायब क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोटिवेशन अनरिलायबल है, तो हम रोज इंस्पायर्ड कैसे रहे? आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। एक यूट्यूब वीडियो देखा, मोटिवेट हुए, सोचा अब से बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस वही आदतें, वही पुराना पैटर्न। क्यों? लेखक एकदम सीधा जवाब देते हैं, प्रेरणा एक मनोदशा है और मनोदशा बदलती रहती है। हम इंसान इमोशंस से चलते हैं और इमोशंस का कोई भरोसा नहीं होता, कभी हाई कभी लो। जैसे कभी आप सोचते हो आज पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, लेकिन दोपहर तक नींद आ रही होती है। कभी जिम जाने का मूड होता है तो जाते हो, वरना कहते हो आज रेस्ट डे ले लेते हैं। शेल्डन कहते हैं, मोटिवेशन बाहर से आती है, एक वीडियो, एक गाना, एक स्पीच से, लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आता है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन से, एक सिस्टम से। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म बूस्ट देती है, लेकिन डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। कविता एक वर्किंग मॉम थी, 2 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब, और खुद को टाइम देना इम्पॉसिबल लगता था। हर महीने वो डिसाइड करती, अब फिटनेस शुरू करूंगी। यूट्यूब पर वर्कआउट्स देखती, नया डाइट चार्ट बनाती, लेकिन हर बार
3 से 4 दिन में छोड़ देती। फिर एक दिन उसने सिस्टम अपनाया। बस इतना किया कि रोज रात को वर्कआउट के कपड़े बेड के पास रखने लगी और सुबह सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट। धीरे धीरे 10 मिनट 30 हुए, फिर 1 घंटा। अब वो एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच है। क्या बदला? मोटिवेशन नहीं, सिस्टम और सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पसंद करता है। जैसे ही कुछ आसान और मजेदार दिखता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और वही हमें रोकता है कठिन चीजें करने से, जैसे पढ़ाई या जिम। शेल्डन कहते हैं, यदि आप किसी काम को करने का मन होने तक इंतजार करेंगे, तो आप कभी भी उसे नहीं करेंगे। इसलिए मोटिवेटेड होने का इंतजार मत करो। छोटा एक्शन लो, फिर दिमाग खुद मोटिवेशन जनरेट करेगा। लेखक ने कुछ नियम बनाए हैं। नियम पहला, पहले एक्शन लो, भले मन न करे। जैसे ही शुरुआत करोगे, मोटिवेशन खुद जनरेट होगी। जैसे बस किताब खोलो और पहला पेज पढ़ो। जिम के कपड़े पहनकर डोर तक पहुंचो। राइटिंग शुरू करो, भले एक लाइन क्यों ना हो। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन बोरिंग है, ये तो रूटीन और बंधन है। लेकिन शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन आपको डिस्ट्रैक्शन को नहीं और अपने भविष्य को हाँ कहने की शक्ति देता है। रियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं। जब फोन डिसाइड नहीं करता कि आप क्या करोगे, आप करते हो। तो अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन काम नहीं करती और डिसिप्लिन की जरूरत है, तो फिर डिसिप्लिन बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ लकी लोगों को आती है, या क्या हम सब इसे सिस्टम से सीख सकते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम दो इंसान हैं, एक जो कुछ बड़ा करना चाहता है और दूसरा जो बस आराम करना चाहता है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन सीख लेते हो, तो आप उस वर्जन को जीतने देते हो जो सपने देखता है और उन्हें पूरा भी करता है। तो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसिप्लिन बनाया जाए। स्टेप 1, नो योर वाई। अपनी वजह ढूंढो। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब आपके पास एक गहरा कारण होता है। अगर गोल सिर्फ 6 पैक है, तो पहली संघर्ष में छोड़ दोगे। लेकिन अगर रीजन है अपनों के लिए फिट रहना, खुद को प्राउड फील कराना, तो आप टिके रहोगे। एक नोटबुक में लिखो, मैं डिसिप्लिन क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि जब रीजंस इमोशनल होते हैं, एक्शन मजबूत होता है। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल, विन डेली। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरवेल्म, यानी एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन डेली। 5 बजे नहीं उठ सकते? कोई बात नहीं, 7 बजे कंसिस्टेंटली उठो। 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, 10 मिनट से शुरू करो। छोटे टारगेट्स रखो और उन्हें रोज जीतो। ये डेली विन्स आपके ब्रेन में सक्सेस का पैटर्न बनाते हैं। स्टेप 3, क्रिएट अ सिस्टम, नॉट जस्ट गोल्स। गोल्स विजन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स पाथ बनाते हैं। जैसे कि गोल, रोज पढ़ना। सिस्टम, रात 10 बजे फोन एयरप्लेन मोड, बस टेबल पर किताब रेडी। शेल्डन का मंत्रा, एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर। अगर सिस्टम सही है, तो डिसिप्लिन खुद चलने लगता है। अपने 3 सबसे जरूरी हैबिट्स के लिए सिस्टम बनाओ, जैसे सुबह का अलार्म, या वर्कआउट के लिए क्लोथ्स रेडी रखना, या डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन। स्टेप 4, यूज इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। प्लान योर एक्शन। स्टडी में पाया गया कि जो लोग पहले से तय कर लेते हैं कि कब, कहां और क्या करना है, उनकी सक्सेस रेट 91% तक बढ़ जाती है। सिर्फ ये सोचना कि कल वर्कआउट करूंगा, यह नहीं होगा। इसके बदले सोचो, कल सुबह 6:30 पर छत पर 20 मिनट वॉक करूंगा। स्टेप 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस, डोंट ब्रेक द चेन। शेल्डन सजेस्ट करते हैं हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर चेन। हर दिन जब आप टारगेट पूरा करते हो, एक टिक मार्क लगाओ। जब लगातार कई दिन हो जाते हैं, वो चेन टूटने नहीं देते। विजुअल प्रोग्रेस देखकर ब्रेन रिवॉर्ड रिलीज करता है, जिससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। स्टेप 6, बी काइंड, नॉट हार्श। डिसिप्लिन इज नॉट सेल्फ टॉर्चर। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मेंटली टॉर्चर करो। गलती होगी, एक दिन मिस भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोबारा लौटो। याद रखो, डिसिप्लिन का कोर है कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। खुद से कंपैशन के साथ पेश आओ, यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट है।
लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन गोल से नहीं, रीजन से पैदा होता है। छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट विंस सबसे बड़ा टूल है। सिस्टम्स बनाओ जो विल पावर से ज्यादा पावरफुल हो। एक्शन पहले से प्लान करो, ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो और गिरने पर फिर से उठो। अब आपने डिसिप्लिन बनाना सीख लिया, लेकिन एक और बड़ा दुश्मन है जो हर दिन आपकी मेहनत को खा जाता है। वो है डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी अटेंशन को खा रहे हैं और आपके डिसिप्लिन को खोखला कर रहे हैं। तो सवाल ये है, डिसिप्लिन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ा जाए? कैसे अपने दिमाग को फोकस की मशीन बनाया जाए? आपने भी ऐसा फील किया होगा, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम चेक करता हूं और वो 5 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। आज की दुनिया में डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी स्किल है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। क्योंकि आप जितना भी मोटिवेटेड हो, जितना भी डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप फोकस नहीं रख सके तो आपकी सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। लेखक साफ कहते हैं, आज का सबसे बड़ा चोर आपकी अटेंशन है। ये धीरे धीरे नहीं, चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी खा रहा है। आपका फोन, एप्स और नोटिफिकेशंस हर एक सेकंड आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, थोड़ा सा अटेंशन दे दो। पर हर बार आप अटेंशन देते हो, आप डिसिप्लिन से दूर हो जाते हो। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन पर टैप करते हो या एक नई रील देखते हो, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, एक केमिकल जो आपको फील गुड मोमेंट देता है। शेल्डन एक्सप्लेन करते हैं, डोपामिन लूप में फंसकर हम वो करते रहते हैं जो इजी लगता है और टालते रहते हैं जो जरूरी है। तो अब सवाल है, इससे कैसे लड़ा जाए? स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाओ। शेल्डन कहते हैं, एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। जब आप पढ़ाई, काम या किसी जरूरी चीज पर फोकस करना चाहते हैं, तो अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। जैसे वर्क मोड में फोन साइलेंट करना, स्टडी के वक्त फोन में एयरप्लेन मोड या ऐप ब्लॉकर्स, रूम में सिर्फ एक चीज, वो काम जो करना है। स्टेप 2, यूज द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। एक टाइम सेट करो जिसमें सिर्फ एक काम होगा। जैसे सुबह 7:30 से 8:30 तक सिर्फ पढ़ाई, शाम 5 बजे से 6 बजे तक जिम में वर्कआउट, रात 9 बजे से 9:30 जर्नलिंग। जब माइंड को पता होता है कि इस टाइम पर क्या करना है, वो नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करता है। स्टेप 3, वन स्क्रीन रूल अपनाओ। शेल्डन का पर्सनल रूल, एक वक्त में सिर्फ एक स्क्रीन। मतलब अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो फोन साइलेंट और दूर। इससे ब्रेन की फ्रैगमेंटेशन कम होती है और फ्लो स्टेट जल्दी आता है। स्टेप 4, रिप्लेस। डोंट जस्ट रिमूव डिस्ट्रैक्शंस को बस हटाना काफी नहीं, उन्हें किसी मीनिंगफुल चीज से रिप्लेस करना होता है। जैसे स्क्रोलिंग से बचना है, वॉक करो और पॉडकास्ट सुनो। माइंडलेसली वीडियो देखने से बचना है, बुक उठाओ या जर्नलिंग करो। सोशल मीडिया के क्रेविंग को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से रिप्लेस करो। हर बार जब प्रबल इच्छा आए, खुद से पूछो, क्या मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ को प्राउड कर रहा हूं? स्टेप 5, रिवॉर्ड योर फोकस। शेल्डन बताते हैं, जब आप खुद को हर बार रिवॉर्ड करते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन से जीतते हो, तो दिमाग डिसिप्लिन से भी डोपामिन जोड़ना सीखता है। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपका डिसिप्लिन चुपचाप खा रहा है। डोपामिन लूप से निकलना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है। सिस्टम्स बनाओ, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स, टाइम ब्लॉक्स, वन स्क्रीन रूल। खुद को डिसिप्लिन के लिए रिवॉर्ड करो। फोकस एक मसल है, डेली प्रैक्टिस से मजबूत बनती है। अब आपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीख लिया है, लेकिन एक ऐसा डिसिप्लिन भी है जो सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर बनता है। एक ऐसा डिसिप्लिन जो तब आता है जब आप खुद को सच में रिस्पेक्ट करते हो, जब आप खुद से कहते हो, मैं इसके लायक हूं। ये अंदर का डिसिप्लिन है जो सबसे गहरा, सबसे जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स या रूटीन्स नहीं होते। डिसिप्लिन असल में वो चीज है जो आप अपने बारे में सोचते हो। जब आप खुद से वादा करते हो और उसे निभाते हो, तो आप सिर्फ गोल अचीव नहीं कर रहे होते, आप खुद के लिए रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहे होते हो। और जब कोई खुद को रिस्पेक्ट करता है, तो दुनिया की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई एक्सक्यूज उसे रोक नहीं सकती।
शेल्डन इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाते हैं। डिसिप्लिन तब जन्म लेता है जब आपकी पहचान मजबूत होती है, जब आप अपने आप को ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जो कमिटमेंट निभाता है, जो हार्ड चीजें करता है, जो टालता नहीं है, करता है। यानी डिसिप्लिन सिर्फ क्या करना है का सवाल नहीं है, बल्कि मैं कौन हूं। इस सवाल का जवाब है, एक लड़की थी, प्रिया। हर बार गोल बनाती, जिम जाना, किताब पढ़ना, टाइम पर उठना, पर कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। एक दिन उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं तो ऐसी ही हूं, आलसी, इनकंसिस्टेंट, अनडिसिप्लिन्ड। और वही बन गई उसकी आइडेंटिटी। बट फिर उसने आइडेंटिटी बदलना शुरू किया। हर दिन मिरर में देखकर एक बात दोहराई, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं वो करता हूं जो जरूरी है, भले ही मन न हो। शुरुआत में मुश्किल था, पर 30 दिनों में उसे खुद पर भरोसा होने लगा। शेल्डन कहते हैं, चेंज आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है, ना कि मोटिवेशन से। हर बार जब आप सोचते हो कि मुझे तो डिसिप्लिन नहीं आता, मैं तो हमेशा टाल देता हूं, या यह मेरे बस की बात नहीं, आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हो फेल होने के लिए। इसके बदले बोलो, मैं ऐसा इंसान हूं जो मुश्किल काम को पहले करता है। मैं अपने वादे खुद से निभाता हूं। मैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करता हूं, मोटिवेशन के लिए नहीं। शेल्डन सजेस्ट करते हैं, 3 नियम बनाओ जो आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। जैसे, मैं सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करता। मैं कभी वर्कआउट स्किप नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने टाइम से पहले काम खत्म करता हूं। इन छोटे छोटे रूल्स से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेली प्रैक्टिस करते हो। लेखक का इनर डिसिप्लिन का फॉर्मूला, शेल्डन का 3 पॉइंट फ्रेमवर्क। पहला, डिफाइन योर आइडेंटिटी। खुद से कहो, मैं कौन बनना चाहता हूं। दूसरा है, प्रोटेक्टेड डेली। हर डिसीजन उस आइडेंटिटी से मैच होना चाहिए। और तीसरा है, रिस्पेक्ट योर वर्ड। खुद से किया हर वादा निभाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपकी आइडेंटिटी आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ या वीकनेस बन सकती है। सेल्फ टॉक बदलो, आइडेंटिटी बेस्ड रूल्स बनाओ, और हर दिन खुद को प्रूफ दो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो, डिसिप्लिन एफर्टलेस बन जाता है। अब सोचो, अगर आज से आप हर डिसीजन ऐसा लो जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी को सपोर्ट करता हो, तो 1 साल बाद आप कौन बन चुके होंगे। और अगर आप आज भी टालते रहे, एक्सक्यूजेस बनाते रहे, तो क्या आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ से कभी मिल भी पाओगे। और हर दिन आप 2 वर्जन्स में से एक को चुनते हो, एक जो कंफर्ट जोन में रहता है और एक जो चैलेंज चूज करता है, एक जो टालता है और एक जो करता है। अब वक्त आ गया है खुद से सीधा सवाल पूछने का, क्या आप खुद से किया वादा निभा सकते हो। वो वादा कि आप अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, वो वादा कि आप छोटे छोटे कामों में कंसिस्टेंसी लाओगे, वो वादा कि आप उस इंसान को पैदा करोगे जो अभी सिर्फ आपके अंदर छिपा हुआ है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये आपको वो जिंदगी दिलाता है जिसकी आप सिर्फ सोचते हो। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको अपनी आदतों से बड़ा बनाती है। वो फाउंडेशन है जिस पर आपका फ्यूचर खड़ा होता है। और सबसे जरूरी, वो आपके और आपके सपनों के बीच की आखिरी दीवार है। अब मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिन हर सुबह उठकर मिरर में खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। 3 कोर रूल्स फॉलो करो जो आपने खुद चुने हो। और हर रात खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज खुद से किया वादा निभाया। अगर आपने ये 7 दिन डिसिप्लिन से निकाल लिए, तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक बेटर स्टेप उठाना है। आप बदल सकते हो, बस जरूरत है खुद से सच्चा होने की। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलते, तो वक्त आपको वैसे ही रहने देगा जैसा आप हमेशा से रहे हो। अब फैसला आपका है, एक्सक्यूजेस या एवोल्यूशन, कंफर्ट या कमिटमेंट, ओल्ड यू या बेस्ट यू। आप कौन बनोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी अपनी जिंदगी में असली डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो, आई चूज डिसिप्लिन, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये वेकअप कॉल चाहिए।
और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसी किताबों का गहराई से विश्लेषण जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है।